वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस। तो अब आप लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026-27 क्लास 6 मैथ आर एस अग्रवाल चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1C जो है शुरू करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो अब आप लोग पहले टॉपिक को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इस नंबर से टू गेट इतना। इस नंबर से जो है कितना लेस करें, घटाएं कि जो है ये नंबर फाइंड हो जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर ग्रेटर है, इस नंबर से इस नंबर को लेस कर देंगे तो जो नंबर फाइंड होगा वो ऑलरेडी जो लेस किया गया है वो आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1 करोड़ 10 लाख 10,000 1 करोड़ 10 लाख 10,000 101। अब इसमें से हम लेस करते हैं 26 लाख 35,000 96 और फिर लास्ट में 26 लाख 35,967 इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि इसमें लेस करना है इसलिए नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए तो अब देखिएगा यहाँ 1 से 7 लेस नहीं हो सकता, 0 से 6 लेस नहीं हो सकता, 1 से 9 लेस नहीं हो सकता, 0 से 5 लेस नहीं हो सकता, 1 से 3 लेस नहीं हो सकता, 0 से 6 लेस नहीं हो सकता, 1 से 2 लेस नहीं हो सकता। और यहाँ तो मान लिया कोई नंबर ही नीचे नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर वाले जो नंबर्स हैं यहाँ से शुरू करके उससे बड़े नंबर्स नीचे डिजिट्स। तो इसलिए हम जो है यहाँ से एक आगे ले जाएंगे, तो यहाँ से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ लाए 10 हुआ और 1 11 हो जाएगा। अब 11 से एक आगे जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा। अब यहाँ आया तो 10 हुआ और 10 से एक आगे जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर अब यहाँ लाए 10 हुआ और 1 11 हो जाएगा, 11 से एक आगे जाएगा तो यहाँ 10 होगा। अब यहाँ आया एक 10 हुआ, अब 10 से एक आगे जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। और फिर जब जो है यहाँ एक आकर के 10 हुआ और 1 जोड़ दिया 11 हुआ, तो यहाँ से एक आगे जाएगा तो यहाँ 10 होगा। अब यहाँ एक आया, यहाँ 10 हुआ, 10 से एक आगे जाएगा तो यहाँ 9 होगा। तो अब यहाँ एक आगे आया और एक में 10 हुआ और 1 में ऐड हो गया तो 11 हो गया। अब आप जो है आसानी से इसको लेस कर सकते हैं। तो अब हम जो है ऊपर वाले 11 से 7 को लेस करते हैं तो 4 आ जाएगा। 9 से 6 को लेस करते हैं 3 आ जाएगा। 10 से 9 को लेस करते हैं 1 आ जाएगा। 9 से 5 को लेस करते हैं तो 4 आ जाएगा। 10 से 3 को लेस करते हैं तो 7 आ जाएगा। और 9 से 6 को लेस करते हैं 3 आ जाएगा। 10 से 2 को लेस करते हैं तो 8 आ जाएगा। और इसके आगे तो 0 है, उसको लिखना ही नहीं है। तो 83,74,134 यह आपका आ गया
जो नंबर लेस किया गया है वह नंबर जो है आपका फाइंड हो गया। इस प्रश्न में आप देखिएगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, इतना दो नंबरों का एडिशन यहाँ दिया हुआ है। इफ वन ऑफ देम इज, उसमें से एक नंबर ये वाला है। व्हाट इज द अदर नंबर, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। तो दो नंबर का टू नंबर्स का एडिशन, तो हमें निकालना है सेकंड नंबर। तो यहां लिखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इज इक्वल टू, दोनों नंबरों का एडिशन यहां दिया हुआ है, 1,07,50,308। अब इसमें से पहला नंबर जो है लेस कर देते हैं, -89,67,519 इसको हमें लेस करना है। तो अब हम जो है इसको हम लेस करते हैं, तो नीचे वाले डिजिट सभी ऊपर वाले की अपेक्षा बड़े हैं। 8 से 9 लेस नहीं हो सकता, 0 से 1 लेस नहीं हो सकता, 3 से 5 लेस नहीं हो सकता, 0 से 7 लेस नहीं हो सकता, 5 से 6 लेस नहीं हो सकता, 7 से 9 लेस नहीं हो सकता, 0 से 8 लेस नहीं हो सकता। इसका मतलब जो है 1 को हम आगे ले जाएंगे तो यहाँ 10 होगा, और 10 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा। अब जो है यहाँ एक लाएंगे 10 होगा, और 7 को उसमें ऐड कर देंगे 17 हो जाएगा। 17 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 16 होगा। अब यहाँ एक लाएंगे तो 10 होगा, अब 10 में जो है 5 को जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। 15 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 14 होगा। अब यहाँ एक लाएंगे 10 होगा, 10 में 0 को ऐड करेंगे 10 ही होगा। अब 10 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और इसके बाद 1 को आगे ले जाएंगे तो यहाँ जो है 10 होगा, और 10 में 3 को ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 12 होगा। अब यहाँ एक ले आएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 9 होगा। अब यहाँ एक आगे ले आएंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 में 8 को ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा। तो अब जो है हम 18 से 9 को लेस करते हैं तो 9 आएगा, 9 से 1 को लेस करते हैं तो 8 आएगा, 12 से 5 को लेस करते हैं तो 7 आएगा, 9 से 7 को लेस करते हैं तो 2 आएगा, 14 से 6 को लेस करते हैं तो 8 आएगा, 16 से 9 को लेस करते हैं तो 7 आएगा, 9 से 8 को लेस करते हैं तो 1 आएगा। तो इस तरह से आपका यह सेकंड नंबर जो है फाइंड हो गया। दोनों नंबरों के एडिशन से फर्स्ट नंबर को लेस किया गया तो सेकंड नंबर फाइंड हो गया। तो इसमें आप देखेंगे, ये मैन हैड 2 crore rupees विथ हिम, एक आदमी के पास 2 crore rupees है। ही स्पेंड, उसमें से खर्च करता है 1,36,07,085 ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, एक स्कूल बिल्डिंग में जो है खर्च करता है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, अब उस आदमी के पास कितना धन बचा हुआ है वही आपको फाइंड करना है। तो एक आदमी के पास 2 crore रुपीज है, उसमें से इतना रुपीज जो है
एक स्कूल बिल्डिंग बनवाने में खर्च कर दिया है। अब कितना पैसा उसके पास बच रहा वही आपको फाइंड करना है। तो इसलिए कुल अमाउंट से हम जितना खर्च किया गया उसको लेस कर देते हैं और जो है बचा हुआ पैसा फाइंड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी लेफ्ट मनी इज इक्वल टू, तो लेफ्ट मनी बचा हुआ धन, तो टोटल पैसा जो है 2 करोड़ है, 2 करोड़। इतना पैसा अब इसमें से हम जो पैसा खर्च किया हुआ है लेस कर देते हैं। तो माइनस 1 करोड़ 36 लाख 7,085 तो अब आप देखते हैं कि 0 से 5 लेस नहीं हो सकता और 0 से 8 लेस नहीं हो सकता। यहाँ भी 0 से 0 लेस हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ेगा तो फिर कम पड़ेगा। 0 से 7 लेस नहीं हो सकता, इसमें भी एक आगे चला जाएगा, फिर 0 लेस नहीं हो सकता, फिर 0 में से 6 लेस नहीं हो सकता, फिर 0 से 3 लेस नहीं हो सकता, यहाँ 2 से तो 1 लेस हो सकता है। तो इसका मतलब हम एक को यहां से इधर ले जाएंगे, तो 2 से 1 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 1 बचा। अब इसके बाद 1 को इधर ले आते हैं तो यहाँ 10 हो गया। अब 10 से 1 आगे चला जाएगा तो यहाँ 9 होगा। अब यहाँ 1 आया, 10 हुआ, 10 से फिर 1 आगे चला जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर यहाँ आया, 10 हुआ, 10 से 1 आगे चला जाएगा तो यहाँ 9 होगा। यहाँ फिर 1 आया, 10 हुआ, 10 से 1 आगे चला जाएगा तो यहाँ 9 होगा। यहाँ से 1 आगे चला, यहाँ आया, 10 हुआ, 10 से 1 आगे चला जाएगा, यहाँ भी 9 होगा। अब यहाँ 10 हुआ, 10 से 1 आगे चला जाएगा, यहाँ भी 9 हुआ। अब यहाँ आया, एक 10 हुआ, 10 को यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो है 10 से 5 को लेस करते हैं 5, 9 से 8 को लेस करते हैं 1, 9 से 0 को लेस करते हैं 9, 9 से 7 को लेस करते हैं 2, 9 से 0 को लेस करते हैं 0, अरे 9, और फिर जो है 9 से 6 को लेस करते हैं 3, और 9 से 3 को लेस करते हैं 6, और 1 से 1 को लेस करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं लिखेंगे। तो यह आपका रिमेनिंग अमाउंट हो गया लेफ्ट मनी 63,92,915। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये सोसाइटी नीडेड
1,85,36,000 टू बाई ए प्रॉपर्टी। एक सोसाइटी को जो है किसी प्रॉपर्टी के लिए इतना मनी जो है चाहिए, जिसमें कि कलेक्टेड 72,53,840 एज मेंबरशिप फी, मेंबरशिप से जो है वसूल किया है इतना पैसा। और फिर टूक ए लोन ऑफ 56,75,450 फ्रॉम ए बैंक, और बैंक से इतना जो है लोन लिया है। एंड कलेक्टेड 29,37,680 एज डोनेशन, और डोनेशन से इतना पैसा जो है कलेक्ट किया है। हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट्स ऑफ। अब जो है इस सोसाइटी के पास जो है स्टिल लास्ट में जो है कितना पैसा शॉर्ट मतलब बच रहा है, जिसकी आवश्यकता है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कुल जो है अमाउंट को ऐड कर लेंगे जो जो फाइंड किया है, फाइंड अमाउंट। तो यहां लिखते हैं फाइंड अमाउंट। फाइंड अमाउंट क्या है, इसमें पहला है 72,53,840 और फिर दूसरा जो फाइंड किया है 56,75,450 और फिर अगला अमाउंट जो फाइंड किया है 29,37,680। तो यह तीन अमाउंट इसने जो है फाइंड किया है। अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं। तो इसमें 0 0 ऐड करके 0 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, और 8 ऐड कर देंगे 17 होगा। 17 के लिए 7 रखेंगे, 1 आगे बढ़ाएंगे। 6 और 4 10 हो जाएगा, 8 18 हो गया, एक ये ऐड कर दीजिए 19 हो जाएगा। 19 के लिए 9 रखिए, 1 जो है फिर आगे जाएगा। 7 और 3 10 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, और इसको ऐड कर लेंगे 1 16 हो जाएगा। 16 के लिए 6 रखेंगे, 1 फिर आगे चला जाएगा। 7 3 10 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा। 16 के लिए 6 रखेंगे, 1 फिर आगे चला जाएगा। अब यहाँ 6 to 8 हो जाएगा, और 8 को जो है 9 में ऐड कर देंगे 17 हो जाएगा, और 1 ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा। 18 के लिए 8 रखेंगे, 1 को फिर आगे बढ़ाएंगे। 7 और 5 12 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और 1 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हो गया फाइंड किया हुआ अमाउंट 1,56,970। अब इसके बाद टोटल अमाउंट से हम इस वैल्यू को लेस कर देते हैं, तो सोसाइटी स्टिल शॉर्ट जो है फाइंड हो जाएगा, मतलब कितना और आवश्यकता है
वह जो है आपको फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं सोसाइटी स्टिल शॉर्ट। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट से इसको लेस करेंगे। तो टोटल अमाउंट है 1,85,85 लाख 1,85,36,000 उसके बाद जो है 00 3 बार लिखते हैं 1,85,36,000 और 3 बार जो है 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है फिर इसमें से लेस करते हैं 1 लाख 1,58,66 अरे 1,58,66,970। अब इसमें से इसको लेस करते हैं, तो लेस करेंगे 0 लेस करेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 0 से 7 लेस नहीं हो सकता, इसलिए और आगे बढ़ेंगे। 0 से 9 लेस नहीं हो सकता, फिर 6 से 1 चला जाएगा, ये भी नहीं लेस हो सकता। 3 से 6 नहीं लेस हो सकता, 5 से 8 नहीं लेस हो सकता, 8 से 5 लेस हो सकता है। लेकिन एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 10 और 5 15 हो जाएगा। और फिर 15 से भी एक आगे ले जाएंगे, एट से एक आगे ले गए, यहाँ 7 बचेगा और इधर एक ले आए 10 हुआ, 10 में 5 को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। अब 15 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ एक आगे ले जाएंगे तो 10 और 3 को ऐड कर देंगे 13, 13 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 12 होगा। अब जो है इधर एक लाए 10 हुआ, 6 को ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा। अब 16 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ जो है 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जो है यहाँ ले आएंगे एक 10 हो जाएगा और 10 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 9 हो गया। अब यहाँ 10 से एक आगे ले जाएंगे तो यहाँ 9 हो गया। अब एक आगे लाए, यहाँ 10 होगा तो 10 यहाँ लिखेंगे, लेकिन आगे ले जाने की जरूरत नहीं, 0 में से 0 जो है लेस हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ 10 को लिखेंगे, यहाँ 10 को लिखेंगे। अब यहाँ 10 से 7 को लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसके बाद जो है 9 से 9 को लेस करेंगे तो जो है 0 आ जाएगा। और 15 से 6 को लेस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ 12 से 6 को लेस करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 14 से 8 को लेस करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। और यहाँ 7 से 5 को लेस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ 1 से 1 को लेस करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे नहीं आगे। तो इसका मतलब यह जो है सोसाइटी
सोसाइटी स्टिल शॉर्ट्स, मतलब जो शेष आवश्यकता है वह आपका फाइंड हो गया 26,69,030। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ए मैन हैड 1,06,72,540 विथ हिम। एक आदमी के पास इतना पैसा था। ही गेव 48,36,980 टू हिज वाइफ। इतना पैसा उसने अपने वाइफ को दे दिया, पत्नी को, और 39,64,790 टू हिज सन्स, और इतना पैसा जो है अपने बेटे को दे दिया। एंड द रेस्ट टू हिज डाटर्स, और शेष पैसा जो बचा हुआ है वह पैसा उसने अपनी बेटी को दे दिया। हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डाटर। अब कितना पैसा उसकी बेटी ने प्राप्त किया, मतलब उसकी लड़की ने कितना पैसा प्राप्त किया। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना उसने खर्च किया है, इतना पैसा उसने अपनी वाइफ को दे दिया है, इतना पैसा उसने अपने बेटे को दे दिया है। तो इन दोनों पैसों को ऐड करके और हम उसके कुल अमाउंट से जब लेस करेंगे तो अपनी बेटी को कितना पैसा दिया है वह फाइंड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले इसको इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 40, 48, 36, 48,36,980 और फिर जो है 39,64,790। अब इन दोनों अमाउंटों को ऐड करते हैं, जितना उसने दे दिया है पत्नी और बेटे को, इसको ऐड करते हैं 0, 17 हुआ, 1 को आगे ले जाएंगे, 17 हुआ, 1 को आगे ले जाएंगे। अब जो है 9 और 7 16 हो गया, 16 में 1 ऐड कर देंगे, 16 में 1 ऐड कर देंगे, 17 हो जाएगा। तो यहाँ 7 लिखेंगे, 1 को जो है आगे ले जाते हैं। तो 4 और 6 ऐड करेंगे 10 होगा, 1 को जो है इसमें ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे और एक 1 जो है आगे ले जाएंगे। 6 और 3 9 हो जाएगा, 1 को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 6 और 3 9 होगा, 9 में 1 को ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो यहाँ 0 रख करके 1 को आगे ले जाएंगे। यह 17 हो जाएगा ऐड करने पर, और 17 को जब इसमें ऐड करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। अब यह 3 से जो है 1 को, यह 3 को यहाँ रख कर 1 को आगे ले जाएंगे। 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 को 1 में ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 8। तो अब आप देखते हैं कि जितना पैसा उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे को दे दिया है वह अमाउंट यहाँ पर आपको फाइंड हो गया। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है कि कितना पैसा उसने अपनी बेटी को दिया है। तो इस एडिशन को जब हम कुल पैसे से लेस करेंगे तो जो है डॉटर को दिया हुआ अर्थात बेटी को दिया हुआ पैसा फाइंड हो जाएगा। तो रिसीव्ड बाय द डॉटर, मनी रिसीव्ड बाय द डॉटर, मनी रिसीव्ड
received by the daughter तो डॉटर को कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है वह आप देखेंगे। तो इसमें टोटल अमाउंट 1,72,540। अब इसमें से हम लेस करेंगे माइनस 88,01,770 इसमें से लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ 4 से 7 लेस नहीं हो सकता, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। तो अब जो है 4 से 7 लेस नहीं हो सकता, 5 से 7 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ 1 से 1 इधर ले आएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब इधर 1 आया तो 10 हुआ, 5 में ऐड करें तो 15 हो जाएगा, 15 से 1 चला जाएगा, यहाँ 14 होगा। तो यहाँ लाएंगे 10 होगा और 4 जो है 14 हो गया। तो अब यहाँ 14 से 7 को लेस करेंगे 7 आएगा और 14 से यहाँ 7 को लेस करेंगे 7 आएगा और यहाँ 1 से 1 को लेस करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ 7 से 0 को लेस करेंगे 7 आएगा। यहाँ 6 से 8 लेस नहीं हो सकता, इसलिए और आगे बढ़ेंगे, यहाँ से भी नहीं है। अब यहाँ से 1 जो है इधर ले आएंगे, 1 यहाँ से आगे ले जाएंगे तो यहाँ 0 हो गया और यहाँ आया तो 10 हुआ, 10 से 1 आगे ले जाएंगे तो यहाँ 9 होगा। अब यहाँ ले आए 1 10 हुआ और 10 और 6 16 हो गया। अब 16 से जो है 8 को लेस करेंगे तो 8 आएगा, 9 से 8 को लेस करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ 0 है, 0 ऑलरेडी 0 ही है। तो अब यहाँ पर हो गया 18,70,770। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कास्ट ऑफ ए चेयर इज 1,485, हाउ मच विल 469 मच चेयर्स कॉस्ट। तो यहाँ आपको 1 चेयर का कास्ट दिया हुआ है, अब आपको 469 चेयर का कास्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं टोटल कास्ट, टोटल कास्ट, टोटल कास्ट इज इक्वल टू, तो 1 चेयर के कास्ट में टोटल चेयर का वैल्यू जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 चेयर का कास्ट है 1,485। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 469 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको
तो 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 45 होगा। अब 45 में 5 यहाँ रख कर 4 को आगे ले जाते हैं, तो अब जो है यहाँ 9 को फिर इससे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 72 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 6 से, यहाँ 7 है, तो 6 को यहाँ रख देंगे और 7 को जो है आगे ले जाएंगे। तो अब फिर जो है 9 का 4 से 36 हो जाएगा, और 7 6 ऐड कर देंगे, 13 होगा। 3 एक इधर आएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे और 4 को फिर आगे ले जाएंगे। अब जो है 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे, 13 हो जाएगा, तो आगे जो है 13 लिखेंगे। अब फिर जो है 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 में, तो इसके सीध में रखेंगे। तो अब इस तरह से आप देखेंगे 6 से 5 में 30 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे, 3 को आगे ले जाएंगे। और फिर 6 से 8 में 48 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे, 51 आएगा, तो यहाँ 1 रखेंगे, 5 को आगे ले जाएंगे। अब जो है 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 24 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे, 29 हो जाएगा, तो यहाँ 9 लिख करके 2 को आगे ले जाएंगे। अब फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 आएगा, 6 को हम इस 2 में ऐड कर देंगे, तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ जो है 8 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 से, तो 4 से 5 में 20 हो जाएगा, 20 होगा, तो अब जो है 0 यहाँ इस 4 के सीध में लिख कर और 2 को आगे ले जाएंगे। फिर जो है 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। अब 4 को यहाँ लिख कर 3 को आगे ले जाएंगे। अब फिर जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 16 आएगा, 16 को 3 में ऐड करेंगे, 19 हो जाएगा, 9 यहाँ लिख कर 1 को आगे ले जाएंगे। अब फिर जो है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 आएगा, तो 4 को हम इस 1 में ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब जो है यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 16 हुआ, 1 को आगे ले जाएंगे, ये ऐड करके 18 हो गया, और 1 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 हो गया, तो 1 फिर आगे आएगा, 5 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं 6,96,465 रुपीज हो गया, किसका कास्ट, टोटल 469 चेयर का कास्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर ए चैरिटी, सो इफ each student
कंट्रीब्यूटेड 625 रुपीज। तो यहाँ पर जो है 1786 बच्चों ने जो है चंदे इकट्ठे किए हैं, जिसमें से एक विद्यार्थी ने 625 रुपए दिए। तो अब कुल कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया है, इसको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल मनी, टोटल मनी इज इक्वल टू या 1786 और इंटू 625। तो अब 1786 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट ने जितने पैसे दिए हैं वो है। तो अब देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अर्थात गुणा करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट अंक 5 से इस ऊपर वाले सभी अंकों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 6 में करेंगे, तो 5 से 6 में करेंगे तो 30 आएगा। अब यह 0 जो है यहाँ लिख देंगे इसके सीध में नीचे और 3 को आगे ले जाएंगे। तो अब यहाँ 5 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 इस 3 में जो है ऐड कर देंगे। अब जो है यह है 43 हो गया, तो इसमें 3 को यहाँ लिखेंगे और बाकी आगे ले जाएंगे। अब जो है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 35 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 39 हो गया। अब 9 को यहाँ लिखेंगे, 3 को आगे ले जाएंगे। अब जो है 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 होगा। अब 5 को 3 में ऐड कर देंगे तो यह 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ जो है 8 लिख देंगे। अब इसके बाद हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। 8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 1 ऐड कर देंगे 17 हो जाएगा, फिर 1 आगे ले जाएंगे। 7 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 1 ऐड कर देंगे 15 हो जाएगा। तो यहाँ 5 लिखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। तो फिर 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और इस 1 को जो है ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है 6 से ऊपर वाले सभी डिजिट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से हम यहाँ 6 से हम जो है ऊपर वाले 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से 6 में करेंगे तो 36 होगा। तो 36 में 6 जो है यहाँ रखेंगे, 3 को आगे ले जाएंगे। अब 6 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब इसको ऐड कर देंगे 51 हो जाएगा। तो 1 को यहाँ लिखेंगे, 5 को आगे ले जाएंगे। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 42 हो जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ 47 हो जाएगा। तो 7 यहाँ लिखेंगे, 4 को आगे ले जाएंगे।
अब जो है 6 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और उसमें इस 4 को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 आगे लिख देंगे। तो आगे जो है 10 लिख देंगे। अब इसके बाद इन सभी को जो है ऐड करते हैं। तो 0 यहाँ हो गया, 2 और 3 ऐड करेंगे 5 हो गया, और यह 9, 7 और 6 ऐड करेंगे तो इसको 16 हो जाएगा, और 6 22 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 को आगे ले जाएंगे। अब यहाँ जो है 8 और 5 और 1 14 हो जाएगा, और 2 को ऐड कर देंगे 14 में, तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ 6 लिखेंगे और 1 को आगे ले जाएंगे। अब फिर जो है 3 और 7 10 होगा, 1 को ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे और फिर एक 1 जो है आगे ले जाएंगे। अब यहाँ 0 में कुछ नहीं है, तो 0 में इस 1 को जोड़ ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब यह लास्ट में 1 है। तो अब यह टोटल अमाउंट हो गया जो चैरिटी अर्थात चंदे में कलेक्ट किया गया है, वह है 11,16,250। यह टोटल चैरिटी अर्थात चंदा हो गया जो 1786 स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किए। तो अब आप यहां देखेंगे 18 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा जा रहा है ए फैक्ट्री produces 6,985 स्क्रूज पर डे। प्रत्येक दिन एक फैक्ट्री जो है 6,985 पेचकस जो है तैयार करती है, पेच कसने वाला पेचकस। हाउ मेनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। अब 358 डेज में यह कंपनी कितना पेच कसने वाला पेचकस तैयार करती है, अर्थात स्क्रू। तो अब देखिएगा, इसको फाइंड करने के लिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। तो यहां लिखते हैं टोटल स्क्रूज, टोटल स्क्रूज। तो टोटल स्क्रूज कैसे फाइंड होगा? एक दिन में जितना स्क्रूज तैयार हो रहा उसमें कुल दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिखेंगे 6,985। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 358 से। तो अब देखिएगा 8 से हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 40 हो गया। 4 को आगे ले जाएंगे, 8 से 8 में 64 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे 68 हो जाएगा। अब यहाँ 8 लिखेंगे, 6 को आगे ले जाएंगे। अब जो है 8 से 9 में 72 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो 78 होगा। अब जो है 78 से 8 को यहां लिख देंगे और उसके बाद 7 को आगे ले जाएंगे। तो 7 को आगे ले जाते हैं। अब जो है इस 8 से 6 में मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यह 48 होगा। अब इसमें इसको ऐड करते हैं, यहाँ 15 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ अब इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 55 सामने लिख सकते हैं डायरेक्टली जो है 55 को हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे फिर इसके आगे वाले नंबर इस 5 से ऊपर वाले सभी डिजिट्स में जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई किए 25 हो गया, तो इसमें से 5 को यहाँ लिख देंगे, 2 को आगे ले जाएंगे। फिर 5 से 8 में मल्टीप्लाई किए 40 हो जाएगा, 40 यहाँ लिख देंगे, 2 हो गया, ऐड करने पर यहाँ 4, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 4 को आगे ले जाएंगे। अब जो है फिर 5 से 9 में 45 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे 49 हो जाएगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब जो है 4 को आगे ले जाएंगे, 4 को आगे ले जाएंगे और जो है फिर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 30 हो जाएगा, 30 इसमें ऐड करेंगे 34 होगा, तो यहाँ लास्ट डिजिट है इसलिए डायरेक्टली 34 यहाँ लिख देंगे, 34 लिख दिए। अब इसके बाद इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, तो 5 में 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 15 से 5 जो है इस 3 के नीचे लिखेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे, 1 को जो है आगे ले जाएंगे, 1 को क्या करेंगे आगे ले जाएंगे। अब जो है फिर 3 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 होगा, इसमें 1 में ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा, 5 को यहाँ लिखेंगे, 2 को आगे ले जाएंगे। अब फिर जो है 3 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 27 हो जाएगा, अब इसको ऐड करेंगे 29 होगा। तो अब हम जो है 9 को यहाँ रख कर और 2 को जो है आगे ले जाते हैं। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6 में, यह 3 होगा, यह 3 में 2 को ऐड कर देंगे 20 हो जाएगा, तो यहाँ इसके आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम 20 जो है डायरेक्टली लिख देंगे। अब इसके बाद सबको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सबको ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ 0, यहाँ 13 और यहाँ 13, तो 1 आगे आ रहा है, और यह 15 हुआ, 15 में 1 ऐड हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 फिर आगे जाएगा, और 5 5 10 और 9 19 हो गया, 1 इधर से ऐड कर लेंगे 20 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखकर 2 को आगे ले जाएंगे। अब जो है इधर 5 4 9 9 9 18, अब 18 इस 2 में जो है ऐड कर देंगे तो यह जो है 20 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे और 2 को आगे ले जाएंगे, 2 को आगे ले आएंगे तो यहाँ 3 है, 3 0 3 होगा और 2 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ डायरेक्टली 2 ही रख देंगे क्योंकि इसके अलावा इसके आगे कोई डिजिट्स नहीं है। तो अब आप देखेंगे यह जो है आपका 358 डेज में जितने स्क्रूज अर्थात पेचकस तैयार हुए हैं उनकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिस्टर भास्कर सेव्ड 8,756 रुपीज एवरी मंथ। भास्कर नाम के एक व्यक्ति हैं, वह एवरी मंथ प्रत्येक महीने 8,756 रुपीज जो है कलेक्ट करते हैं।
हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। अब आपको बताना है कि यह 13 ईयर्स अर्थात 13 वर्ष में कितना पैसा कलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब एक महीने में ये कितना कलेक्ट करते हैं, एक महीने में 8756। अब हमको निकालना है 13 ईयर में, तो ईयर को हम पहले किस में चेंज करेंगे, मंथ में। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। 12 मंथ्स होता है। अच्छा, अब हमको निकालना है 13 ईयर, तो यहां लिखेंगे 13 ईयर। 13 ईयर, तो 13 ईयर में कुल कितने मंथ हो जाएंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 13 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके यह वैल्यू लिख देते हैं। तो 13 इंटू 12, तो 13 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा, और 13 का 1 में करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 1, 156 आएगा। तो इसका मतलब 156 जो है मंथ्स हो गए, 156 मंथ्स हो गए। तो यहाँ लिख देंगे 156 मंथ्स। अब हमें निकालना है कि 156 मंथ में यह कितना रुपए बचाते हैं, और एक महीने का बचत इनका 8756 रुपए। तो अब हम निकालते हैं टोटल मनी सेव टोटल मनी, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं टोटल सेविंग, या सेव मनी। टोटल सेव मनी। अब टोटल सेव मनी जो होगा उसको फाइंड करने के लिए 8756 में 8756 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 156 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो है यहाँ पर 6 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 हो गया। अब यहाँ 6 लिखेंगे, 3 को आगे ले जाएंगे, और 6 से फिर 5 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 इसमें ऐड करेंगे 33 हो जाएगा। तो यहाँ 3 लिख देंगे और आगे वाला 30 जो है आगे ले जाएंगे। अब फिर जो है 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 45 हो जाएगा, यहाँ 5 लिखेंगे और 4 को जो है आगे ले जाएंगे। अब यहाँ 6 से जो है 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। अब यहाँ 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 1 आगे ले आइए, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 52 हो गया। तो 52 में जो है 52, अब इसके आगे कोई अंक नहीं है तो इसलिए 52 आगे लिख देंगे।
अब इसके बाद हम फिर जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ 0 लिख देंगे इसके नीचे और 3 को आगे ले जाएंगे और फिर 5 से हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। इसको ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिखेंगे, 2 को आगे ले जाएंगे। अब 5 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। तो यहाँ 7 हो गया और 3 को जो है आगे ले जाएंगे। अब फिर 5 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 इसमें ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 43। अब जो है इसके बाद हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो है 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 में तो 6 आएगा। 5 में करते हैं तो 5 आएगा। 7 में करते हैं तो 7 आएगा। 8 में करते हैं तो 8 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब इसको जो है ऐड कर देते हैं तीनों को, तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 19 आ जाएगा इन तीनों को ऐड करने पर। अब 1 को आगे ले जाएंगे और फिर यह जो है 1 को ऐड कर देंगे। 14 एक 15 हो जाएगा। 15 के लिए 5, 1 को आगे ले जाएंगे। अब जो है अब इसको ऐड करेंगे तो 15 आएगा। 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 के लिए 6 रखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। अब जो यहाँ 8 और 4 को ऐड करेंगे 12 आएगा। 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा। तो अब हम जो है यहाँ पर लिखेंगे RS अर्थात टोटल रुपीज कितना है 13,65,936 टोटल सेविंग जो है इस मिस्टर भास्कर का हो गया। तो इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे ये स्कूटर कॉस्ट 36,725। हाउ मच विल 487 सच स्कूटर्स कॉस्ट। एक स्कूटर की कॉस्ट यहाँ दी हुई और इस तरह के सच स्कूटर मतलब इस तरह के स्कूटर 487 हैं। तो उन सब की कुल कास्ट कितनी होगी, तो इसके लिए हम इसमें जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट आपका होगा एक स्कूटर का कॉस्ट 36,725 36,725। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 487 का 87 का मल्टीप्लाई 487। तो 7 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले लास्ट डिजिट से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो 35 हुआ। अब 3 को आगे ले जाएंगे। अब 7 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। 14 3 में ऐड कर लेंगे 17 हो जाएगा। तो यहाँ 7 लिखकर 1 को आगे ले जाएंगे। अब यहाँ 7 से फिर 7 में तो 49 हो जाएगा और 1 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। तो यहाँ 0 रख के 5 को आगे ले जाएंगे। अब 7 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 47 होगा। 7 को यहाँ लिख कर और 4 को आगे ले जाएंगे। अब जो है 7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 4 और 1 ऐड हो जाएगा 5, 25 हो गया। तो इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ हम 25 लिख देंगे। अब जो है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले सभी डिजिट्स में। तो देखिए हम 8 से 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 हो गया। तो यहाँ 0 रखेंगे, 4 को आगे ले जाएंगे। अब 8 से 2 में तो 16 हो जाएगा। 4 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। 0 यहाँ लिख करके 2 आगे ले जाएंगे। फिर जो है 8 से जो है 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 58 होगा। तो यहाँ 8 लिखेंगे, 5 को आगे ले जाएंगे और फिर इसके बाद 8 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 6 में 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 53 होगा। तो 3 यहाँ रख कर और 5 को आगे ले जाएंगे। तो अब जो है 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 में 24 हो जाएगा। अरे 24 होगा। अब इसमें ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। तो यहाँ इसके आगे तो कोई डिजिट्स नहीं है, इसलिए 29 यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे। अब इसके बाद जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर के नंबरों से, ऊपर के डिजिट से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 20 हो गया। 2 आगे आ जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो यहाँ 8 लिख दीजिए, ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ 0 रखकर 1 को आगे ले जाएंगे। अब जो है फिर 4 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा और 1 में ऐड कर देंगे 29 हो जाएगा। तो यहाँ 9 हो गया और 2 को जो है आगे ले जाएंगे। अब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 24 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 26 होगा। तो 6 से यहाँ लिख कर 2 को आगे ले जाएंगे। 2 को आगे ले जाएंगे तो 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 को 2 में ऐड कर देंगे 14 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 14। अब तीनों डिजिट से जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम जो है सबको ऐड करते हैं। RS टोटल रुपीज आ जाएगा। यहाँ 5 हो गया
यहाँ 7 हो गया, यहाँ ऐड करने पर 0 आएगा, यहाँ ऐड करने पर 15 आएगा, 1 आगे ले जाएंगे। और ये ऐड करने पर 17 होगा और 1 ऐड कर देंगे, 17 एक 18 हो जाएगा, तो 8 रख कर 1 आगे ले जाएंगे। और यहाँ 9 और 2 ऐड करेंगे, 11 आएगा। और 6 ऐड कर देंगे, 17 और 1 ऐड कर देंगे, 18। तो यहाँ 8 रखकर 1 को आगे ले जाएंगे। अब यहाँ 2 और 4 6 और इस 1 को ऐड कर लेते हैं, 7 हो गया। और यहाँ 1 को नीचे लिख देते हैं। अब यह जो है टोटल रुपीज हो गया, टोटल रुपीज हो गया कुल 487 स्कूटर्स की टोटल कास्ट जो है आपको फाइंड